सो गाइज आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स, इसमें एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर था हमारा 6.1 पे, वो हमने कंप्लीट एक्सरसाइज अपलोड कर दिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो अदर लेक्चर्स है हमारे क्लास 9th पर उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इससे पहले हमने एक लेक्चर डाला है पैरालाइंस की प्रॉपर्टी पर, आप वो देख लेना है अगर आपने नहीं देखा है तो। अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो पैरालाइंस की प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता है तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सारा पैरालाइन की प्रॉपर्टी का ही खेल है। तो जब जो फर्स्ट क्वेश्चन है न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमारा ये है, लेकिन ओल्ड बुक में इसमें एक और क्वेश्चन था कुछ इस टाइप से था, बस ये टू पैरालाइन से इसको कट कर रहा था ट्रांसवर्सल। यहाँ पर मे बी 30 था या 50 था, ये सही से मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब ये 30 है तो ये 30 है। और यहाँ पर वो एंगल एक्स और वाई फाइंड करने के लिए बोल रहा था, और ये आपको गिवन किया था 150 गिवन किया था। तो देखो सिंपल है, ये भी ये 30 है तो ये 150 होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। लेकिन अगर ये 150 तो आप इसे भी तो 150 कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको कैसे भी फाइंड कर सकते हो, अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल ले रहे हो तब ये y 150 हो जाएगा, और y 150 है तो x भी 150 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन न्यू बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है, और इसमें आपको कह रहा है कि ये 3 पैरेलल लाइंस है, ए भी पैरेलल है सी डी के, और ये पैरेलल है ए ई एफ के। तो ये तीनों लाइन से आपस में पैरेलल है, और ये लाइन पैरेलल है, और एक इसको ट्रांसवर्सल गिवन किया जिसमें आपको गिवन कर रखा है y और z का रेशियो 3:7। तो गिवन है इसमें क्या, सबसे पहले हम गिवन ही लिखते हैं क्वेश्चन का। तो गिवन है y रेशियो z कितना गिवन है 3:7। ओके, फाइंड करना है इसमें x एंगल। बताओ x एंगल कैसे फाइंड होगा, इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें एंगल x। तो फाइंड करने के लिए हम इसको सोल्व कर सकते हैं सिंपली। देखो x और z की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर इस बीच वाली लाइन को हम हाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 2 लाइंस हैं, एक ये ए बी और एक ये ई एफ, और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों? दोनों अपोजिट साइड है, z बना रहे हैं, ऐसे देख सकते हो आप, ये z बना रहे हैं, लेकिन z ये बहुत खतरनाक वाला है, ये इस टाइप से। ओके, तो ऑल्टरनेट साइड में एंगल्स और इंटीरियर है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमें z की वैल्यू नहीं पता, हमें तो रिलेशन पता है y और z में। अब हमें रिलेशन पता है y और z में, तो क्या इन y z में पैरेलल लाइंस का भी कुछ रिलेशन है कि ये कोई इंटीरियर क्रॉसपोंडिंग कुछ एंगल्स हैं ऐसे? तो वही हमें देखना है। देखो अगर ये y है तो ये भी तो y होगा, ये y है तो ये भी तो y होगा। ये क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप कह सकते हो कि y और z का सम 180 होगा। आप कह सकते हो कि y प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या होंगे हमारे 180। ये क्या होगा हमारा को इंटीरियर एंगल्स। आप इनको को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हो, सिंपल। तो ये हमें रीजन देना होता है कि हमने इन दोनों का सम 180 क्यों किया, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे क्या फॉर्म कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर अगर इन दोनों का सम 180 है तो आप कह सकते हो कि y की वैल्यू 3। अब देखो जिस रेशियो में वो वैल्यू गिवन करता है आप उसी रेशियो में लेट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें लेट करना है वैल्यू को, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू 3m। अब हम m ही क्यों लेट कर रहे हैं, एंड z इज इक्वल्स टू 7m, क्योंकि देखो ये जो x वेरिएबल है पहले से यहाँ पर गिवन है। अगर हम इसी में x लेट कर लेंगे तो फिर तो वो वैल्यू x की मानी जाएगी, नहीं। इसलिए हम x ऑलरेडी गिवन है हमें वेरिएबल में, इसलिए हम x इसको नहीं लेट करेंगे, हम लेट करेंगे इसके रेशियो को m में, 3m प्लस 7m, 3m और 7m। आप कोई और भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं इनको छोड़कर। तो यहाँ पर हमने m में लेट किया तो ये हो जाएगा हमारा 3m, और z की वैल्यू हो जाएगी 7m इक्वल्स टू में 180। 3m और 7m प्लस होकर 10m इक्वल्स टू में 180। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से डिवाइड कर दोगे आप 180 को 18, m की वैल्यू 18 डिग्री आ रही है। अब हम इससे y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, z की भी, लेकिन हमें वैसे z की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जितना z होगा उतना ही x होगा। m की y की वैल्यू होगी 3m, m की प्लेस अगर हम 18 पुट करते हैं तो कितना आ रहा है, 18 3 से 54 होते हैं, ये 54। ऐसे हम z निकालें अगर, तो z कितना आएगा हमारा 7m, m की वैल्यू 18 है, तो 18 7 से कितने होते हैं 126 होते हैं, 7 से 56, यस 126, टेबल नहीं आते मुझे, ये 126। अब z की वैल्यू क्या हो गई 126। तो टेबल याद करने की बहुत कोशिश की शुरू से ही, लेकिन भूल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमें याद आ जाते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। तो z की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 18 7 126, वैसे याद होने चाहिए आपको जिससे कि कैलकुलेशन फास्ट हो आपकी। z की वैल्यू 126, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये एंगल जो x है वो z के इक्वल होगा।
क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये z और x ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सच दैट आप ये कह सकते हो कि भाई z कितना होगा हमारा 1 और x कितना होगा 126 डिग्री होगा। बस ये हमें फाइंड करना है। x इज इक्वल टू जेड, इसका मतलब z ही अगर 126 है तो x भी तो 126 होगा। तो यही हमें फाइंड करना था, x हो गया हमारा 126 डिग्री। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिंपल। ऐसे हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये फिगर गिवन किया और आपसे कह रहा है कि भाई ए बी पैरेलल है सी डी का। तो हमने पहले गिवन लिखा है यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी, एंड ये जो एफ ई है ई एफ है परपेंडिकुलर है सी डी पर, मीन्स 90 डिग्री बना रहा है। जी ई डी ये वाला एंगल जी ई डी ये पूरा कंप्लीट एंगल हमारा कितना है? ये है 126 डिग्री। ये कितना है हमारा 126 डिग्री। आपसे कह रहा है ए जी ई फाइंड करो, ए जी ई। बताओ ये वाला एंगल ए जी ई कैसे फाइंड होगा? बताओ, लगाओ दिमाग, क्या करना चाहिए हमें इसमें? कौन सी प्रॉपर्टी? पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी कहीं ना कहीं। जो हमें गिवन करता है क्वेश्चन में उसका यूज कहीं ना कहीं जरूर हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर भी हमारा यूज हो रहा होगा पैरेलल लाइन का, या जो भी इसमें गिवन किया है हमें परपेंडिकुलर। तो आप ध्यान से देखो, ये जो ए जी ई है और ये जो जी ई डी है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस लाइन को भूल जाते हो, इससे देखो हाइड कर लो, ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप कैसे कहोगे कि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में, या पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में? अगर आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर को आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा देखो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को टच करे जो एंगल बन रहा हो, और इधर भी ऐसा हो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को। ऐसा नहीं है कि आप इसे ऑल्टरनेट इंटीरियर कह दो, इस वाले को इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल पे तो बन रहा है, लेकिन पैरेलल लाइन, इस वाली पैरेलल लाइन पे नहीं बन रहा। क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है अगर हमारी, तो एंगल क्या होगा हमारे? ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बिटवीन। यहाँ पर ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बिटवीन नहीं है, यहाँ ट्रांसवर्सल और ये परपेंडिकुलर है। ये लाइन पैरेलल कहाँ है इसके? इस पैरेलल लाइन के लिए इसे पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है इसके, नहीं, ये पूरा ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या देखना है? पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में, यहाँ भी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में ऑल्टरनेट साइड और इंटीरियर अंदर की तरफ, तो इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप फर्स्ट वाले एंगल को डायरेक्टली कह सकते हो कि भाई एंगल ए जी ई होगा ना, वो किसके इक्वल होगा? एंगल जी ई डी के इक्वल होगा। और ये कितना है हमारा 126, यहीं पर 126 लिख सकते हो आप। ये कितना हो जाएगा हमारा 126 डिग्री होगा। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे, सिंपल है। अब इसमें आगे देखो, एंगल जी ई एफ कहाँ है? जी ई एफ, ये वाला छोटा वाला एंगल चाहिए जी ई एफ। अब ये 90 है और ये पूरा 126 है। इस पूरे 126 में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये छोटा वाला एंगल ही तो मिलेगा हमें। तो बस ये हमें फाइंड करना है, यही करेंगे हम इसमें। फर्स्ट वाला एंगल हमारा फाइंड हो गया, सेकंड वाले में करेंगे हम ये जो एंगल जी ई डी है, जी ई एफ है, जी ई एफ है, इसमें हम क्या करेंगे? एंगल जी ई डी में से, पूरे एंगल जी ई डी में से, इस पूरे एंगल जी डी में से ये माइनस कर देंगे एफ ई डी, माइनस एंगल एफ ई डी। जी डी कितना है? 126 है, इसमें से माइनस कर दो एफ ई डी। एफ ई डी कितना है? 90 है, माइनस कर दो कितना आएगा? 36 डिग्री। तो जी ई एफ कितना आएगा हमारा? जी ई एफ, जी ई एफ आएगा हमारा 36 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो ये 36 आ गया छोटा वाला एंगल, क्योंकि 36 और 90 प्लस कर लो ये पूरा एंगल 126 आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना? एफ जी ई, एफ जी और ई, ये वाला एंगल कैसे करें फाइंड? सिंपल है, इन दोनों को ले लो लीनियर पेयर, या फिर इन तीनों एंगल का सम ले लो, क्योंकि यहाँ 90 यहाँ भी, यहाँ इस पे 90 होगा। वरना सबसे सिंपल तो ये भी इन दोनों का सम लीनियर पेयर ले लो। यहाँ पर एंगल ए जी ई, ये भी फाइंड किया था हमने, ए जी ई 126 प्लस एंगल एफ जी ई जो हमें फाइंड करना है। इन दोनों एंगल का सम होगा 180। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ए जी ई कितना है हमारा? 126 है, प्लस एफ जी ई कितना है? एफ जी ई हमें फाइंड करना है। एफ जी ई कितना है? एफ जी ई है हमारा 126 माइनस कर देंगे 180 में से, तो एफ जी ई मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमें एफ जी ई नहीं पता। एफ जी फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करेंगे? 126 को माइनस कर देंगे,
126 माइनस करो कितना आ रहा है, ये आ गया 54, यही आएगा ना, क्योंकि देखो अगर 120 होता तो 60 आता, 6 और कम कर दो 54 आएगा, 10 में से 6 4, 7 में 5, 7 में से 2 5 और 1 में से 1 0, तो 54 डिग्री। तो यही इसके आंसर्स हो जाएंगे। एक ये है हमारा आंसर, एक ये है 36 और ये फर्स्ट वाला एंगल इसका 126। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम। 3 वाले फिगर में इसने बोला है कि भाई पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ये जो पी क्यू लाइन है ये पैरेलल है हमारी एस टी के। तो यहाँ पर आप गिवन में लिख सकते हो कि भाई पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है। एंड ऑल्सो गिवन है पी क्यू आर एंगल, पी क्यू आर एंगल 110 गिवन है यहाँ पर एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री। एंड ये वाला एंगल गिवन है हमें टी एस आर या आर एस टी, ये वाला एंगल हमें कितना गिवन है 130 डिग्री आर एस टी। एंड एंगल आर एस टी, आर एस टी कितना है हमारा 130 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है बस आपको एंगल क्यू आर एस, सिंपल सा एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे। इसने हिंट भी दिया है कि एंगल क्यू आर एस फाइंड करने के लिए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, पॉइंट आर से पास होकर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा ये, और एक दूसरे तरीके से भी हो जाएगा कि अगर हम आर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें जो पी क्यू के भी पैरेलल हो, अगर पी क्यू के पैरेलल होगी तो एस टी के पैरेलल भी होगी। फिर इसी में ही हम पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी का यूज करके इसको कर सकते हैं। कैसे, ये 110 है, इसको कर लो ये 70 हो जाएगा। ये तो 130 है, इसको कर लो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा, पॉइंट एंगल इन दोनों का सम। अब ये 70 है, ये 50 है, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो 70 50 कितना आ रहा है 120, 120 में 60 और कर देंगे तो एंगल 60 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप इसे। और इसका एक दूसरा तरीका भी है करने का। देखो एक तो हम ऐसे अभी हमने लाइन ड्रॉ कर ली जैसे इसने कहा है, हमें क्वेश्चन में से हिंट गिवन किया है। हम ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ अ लाइन एम एन लेट कर लेते हैं, ड्रॉ अ लाइन एम एन पैरेलल्स टू पी क्यू एंड एस टी एंड पासिंग थ्रू पॉइंट आर। ओके, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। और सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन में हम करेंगे सिंपली एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम। हमें लिखना है कि हमने क्या किया, ड्रॉ किया लाइन, ड्रॉ अ लाइन एम एन पैरेलल्स टू पी क्यू एंड पैरेलल्स टू एस टी एंड पासिंग थ्रू पॉइंट आर। ये लिख सकते हो आप इसमें। अब इन दोनों एंगल का सम होगा 180, क्यों, क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये दोनों सम, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। ये 110 है और ये वाला एंगल हम फाइंड कर रहे हैं एंगल क्यू आर एम। क्यू आर एम एंगल कितना आ गया हमारा 70। ये बात समझ में आ रही है। ऑल्सो एंगल टी एस आर प्लस एंगल टी एस आर और प्लस एंगल एन आर एस या एस आर एन, इन दोनों का सम भी कितना होगा हमारा 180 होगा। टी एस आर कितना है हमारा 130, एस आर एन कितना होगा ये और फाइंड कर लेंगे हम। ये एंगल एस आर एन 130 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। समझ गए कैसे 70 और 50 आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों एंगल का सम ले लेंगे। एंगल एम आर क्यू, एम आर क्यू या क्यू आर एम कुछ भी लिख सकते हो, प्लस एंगल क्यू आर एस और प्लस एंगल ये एस आर टी एस आर एम। इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। एम आर क्यू हमारा कितना है 70 अभी आया हमारा, एम आर क्यू बोलो क्यू आर एम बोलो, आर बीच में ये 70 प्लस क्यू आर एस हमारा कितना है हमें फाइंड करना है, और ये एस आर एन अभी हमने फाइंड किया 50 इक्वल्स टू में 180। एंगल ये क्यू आर एस प्लस 70 और 50 120 इक्वल्स टू में 180। 120 माइनस कर देंगे क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 120 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 60।
क्यू आर एस की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 60 डिग्री हो गई। क्यू आर एस की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है सिंपल। एक तो हम इसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका है इसका क्या, और कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसे, कि आप क्या कर लेते, इस लाइन को ड्रॉ ना करते, इस वाले फिगर में हम क्या करते, देखो जैसे भी आपको जो भी मेथड इजी लगे वो कर सकते हो आप। ये पी क्यू है हमारे पास, जो पी क्यू लाइन है जो पैरेलल एस टी के, हम इस पी क्यू लाइन को प्रोड्यूस करेंगे, अप टू पॉइंट एम बोल देते हैं पासिंग एंड कट दी एस आर लाइन एट पॉइंट एन। ओके, हमने पी क्यू लाइन को प्रोड्यूस किया, हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रोड्यूस लाइन पी क्यू अप टू एम विच कट दी लाइन एस आर एट पॉइंट एन, एन पे कट कर दे। अब देखो ये अगर 110 है तो ये कितना होगा 70 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब देखो जैसे ये 130 है तो ये कितना होगा हमारा 50 होगा, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम 180 होगा। तो 180 में से 130 माइनस कर देंगे 50 आएगा, ये 50 है तो ये भी तो 50 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 70 है 50 और ये इन तीनों एंगल्स का सम, किसी भी ट्रायंगल में इन एंगल्स का सम कितना होता है 180, उसी का यूज करके आप इस वाले एंगल को 60 फाइंड कर सकते हो, इसमें इस वाले एंगल को आप 60 फाइंड कर सकते हो सिंपली। तो ये भी मेथड इसमें करेक्ट होगा। ओके, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। बस आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो बिल्कुल आपको ऐसे ही रह जाएगा, ये समझ में सब कुछ आएगा लेकिन अपने आप से कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। तो आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो बस इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, हम समझेंगे कि हमें हमारी गुरु दक्षिणा मिल गई है और आपको पूर्ण ज्ञान मिल गया है, क्योंकि ज्ञान तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप गुरु की दक्षिणा नहीं दोगे। तो आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है हमारी गुरु दक्षिणा में, तो हम समझेंगे आपने हमारी गुरु दक्षिणा दी है और आपने फ्री में पढ़ाई नहीं की है। तो बस यही है आपके लिए वर्क कि भाई आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको मानना और अपने आप से प्रैक्टिस करके देखना कि आपसे हो रही है नहीं, और नहीं होते हैं तो फिर आप देखना कहाँ पर मिस्टेक आ रही है, फिर उसको जब तक अपने आप से ना आ जाए क्वेश्चन तब तक पीछा नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और सिंपल, इसमें क्या कह रहा है कि भाई ए बी लाइन और सी डी लाइन, ये जो ए बी और सी डी लाइन है पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ए पी क्यू 50 गिवन किया और ये 127 गिवन किया, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ कैसे करेंगे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड। तो सिंपल साफ साफ दिख रहा है एक्स की वैल्यू तो 50 होगी, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देखो ये जेड बन रहा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 50, सिंपल हो गया। तो क्वेश्चन ए पी क्यू एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर क्यों, ये है हमारे, ये दोनों 50 डिग्री के हो जाएंगे। या फिर हम इसका ऐसे दिखाकर हम कह देंगे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, फिर हम दिखा देंगे कि ये इंप्लाई करेगा कि एक्स किसके इक्वल होगा हमारा 50 डिग्री के, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, सिंपल है। अब वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बताओ। तो वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स आ गया, या तो 120 में से इसको माइनस कर लो, इन तीनों का सम कर लो, या फिर सबसे इजी है कि भाई ये जो एंगल है ना 127 और ये पूरा कंप्लीट एंगल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, और ये वाला तो इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर है, क्यों, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में। अब ट्रांसवर्सल अगर हम इसे ले रहे हैं, ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में, तो ये भी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में एंगल होना चाहिए, ये पूरा कंप्लीट एंगल। आप यहाँ पर कह सकते हो एंगल ए पी आर, ए पी आर, ये पूरा कंप्लीट एंगल इस पी आर डी एंगल के इक्वल होगा, पी आर डी एंगल के इक्वल होगा। ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिंपल। तो ये ए पी आर क्या है हमारा 50 प्लस वाई, और पी आर डी क्या है, पी आर डी क्या है 127, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 127 माइनस 50, बस यही एंगल हो गया हमारा, मतलब यही आंसर हो गया हमारा, कितना 77 डिग्री। ये करना था सिंपल बस हमें क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम, और इसका फाइनल क्वेश्चन है वो इसका लास्ट, फिर ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस
आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। टू मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। मिरर जिसमें हम चेहरा देखते हैं, प्लेन मिरर की बात कर रहा है ये। ओके, तो ये प्लेन मिरर है जो एक दूसरे के सामने अपोजिट रखे हुए हैं। ऐसा समझो कि दो मिरर्स इस टाइप से रख दिए हैं, इधर से भी देख सकते हो इधर से भी, और ये इसका पॉलिश सरफेस है जहाँ पॉलिश हो रही होती है, इधर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ सब चेहरा दिखता है, ऐसे रखे हुए हैं। और इसमें से क्या किया गया है, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर, एक रे है जिसको यहाँ पर मिरर पर स्ट्राइक किया गया है और वो स्ट्राइक होकर यहाँ पर जाएगी। आप इसे खुद भी कर सकते हो घर पर ट्राई। और फिर वो जो लाइट रे, लेजर लाइट ले सकते हो और उसको यहाँ पर स्ट्राइक कराओगे तो वो यहाँ पर टकराएगी, फिर यहाँ से टकरा कर यहाँ जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये मिरर्स हैं वो पी क्यू है, एन आर एस है, ये पी क्यू और आर एस ले रहे हैं, पी क्यू एन आर एस। और ये वाली जो रे है उसको बोला है इसने ए बी एंड यहाँ पर ये सी डी, ये रेज है हमारी। अभी कह रहा है कि इन रेज को ना, ये जो ए बी और सी डी लाइन है इसको इक्वल दिखा दो। ये करने के लिए कह रहा है प्रूफ, तो आपको टू प्रूफ करना है क्या। देखो E1 तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। एंड टू प्रूफ के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंपल, आपको प्रूफ करना है ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ये भी लाइन हमारी पैरेलल होंगी, ये प्रूफ करो। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको मिरर की मतलब लाइट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या कि अगर कोई भी प्लेन मिरर है उस पर आप कोई भी इंसिडेंट रेट मतलब इंसिडेंट रेट डालते हो, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा तिरछी डालते हो, ओब्लिकली बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा तिरछी डालते हैं इसको, तो हम क्या करते हैं, ये जो लाइट रे है जैसे अब आपने इस टाइप से लाइट रे डाली तो वो क्या हो जाएगा, कुछ एंगल से क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये कैसे होती है हमारी, कि यहाँ पर अगर हम इस प्लेन मिरर पर इस पॉइंट पर एक नॉर्मल इमेजिन करें, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल इमेजिन करें, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये टकराकर जितना एंगल इस नॉर्मल के साथ बना रही होती है उतना ही सेम एंगल यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे भी बना रही होती है। इसे इंसिडेंट रे, इसे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्लास 10th में हम करते हैं, लेकिन आईसीएससी में क्लास 9th में ही आ जाता है रिफ्लेक्शन। इसमें रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है। तो देखो इस लाइन पर, इस बी पॉइंट पर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, बी एम लेट कर लेते हैं इसको, एंड यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं नॉर्मल लाइन, इसको लेट कर लेते हैं सी एन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस। ये ड्रॉ करने के बाद देखो ये 90 90 होगा, इसका मतलब ये नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन हम किसे कहते हैं, जो कि 90 डिग्री पर होती है। अब इसे कहेंगे इंसिडेंट एंगल और इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। जिस तरफ से लाइट आ रही है उसे इंसिडेंट एंगल, और जिस तरफ से जा रही है वापस टकरा कर जा रही है वो रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब यहाँ से आई और यहाँ से गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल और ये इंसिडेंट एंगल। ओके, और ये आपस में इक्वल होते हैं अगर हम इनको नेमिंग देते हैं एंगल 1 और एंगल 2, और इसको नेमिंग देते हैं एंगल 3 और एंगल 4। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। ड्यू टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 3 4 के इक्वल होगा और 1 2 के इक्वल होगा, क्योंकि हमेशा नॉर्मल के साथ वो इक्वल एंगल फॉर्म करती है, इंसिडेंट रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी। अब अगर टू पैरेलल लाइंस हैं और उन पर भी आप परपेंडिकुलर लाइंस बना रहे हो तो वो परपेंडिकुलर लाइंस भी आपस में पैरेलल होती हैं, ये दोनों लाइन भी पैरेलल होती हैं। तो ये लाइन भी हमारी पैरेलल होंगी, क्यों भाई, ये 90 ये भी 90 जाएगा, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल बन रहा है तो ये लाइन भी हमारी पैरेलल होगी। तो बी एम भी हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी, कि इफ पी क्यू पैरेलल्स टू आर एस, तो ये इंप्लाई करेगा कि बी एम भी पैरेलल होगी किसके, सी एन के, और बी एम भी पैरेलल होगी, बी एम भी पैरेलल होगी सी एन के। तो इसका मीन्स ये 2 और 3 है, ये भी हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, इक्वल होंगे, जेड बना रहा देखो। ये 2 और 3 एंगल जो है ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब इन्हीं का यूज करना है हमें। देखो जैसे एंगल 1 और एंगल 2 हम इक्वल कह सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, क्यों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। तो हमसे बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं हमारे, क्लास 10 पे पढ़ते हैं। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 भी, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंड ऑल्सो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल और होगा, एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, ये है
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बताया था, क्योंकि यहाँ पर बी एम और सी एन भी पैरेलल हैं। ओके, अब इन ध्यान से देखो भाई, 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, इसका मीन्स ये सारी इक्वल नहीं हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से हम कह सकते हैं कि ये सभी एंगल इक्वल हैं। कैसे? 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल और 3 4 के इक्वल, आपस में सब इक्वल, तो आप कह सकते हो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 और इक्वल्स टू एंगल 4। जैसे हम कह रहे हैं कि 1 और 2 आपस में इक्वल है, मान लेते हैं ये 50 ये भी 50। अब ये 1 2 एंगल 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 50 तो ये भी 50। अब 350 का होगा, ये 350 का तो 4 भी 50, तो मीन्स ये 50 50 के हो जाएंगे अगर हम लेट करके चल रहे हैं ऐसे। तो आप कह सकते हो कि भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये सभी एंगल इक्वल है। अब हमें प्रूफ करना है कि भी ये जो लाइन है ना ए बी, ये पैरेलल है सी डी के। देखो, जब हमें प्रूफ करना हो कि लाइन पैरेलल है, तब हम पैरेलल की कोई भी प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग कोई भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी दिखाएंगे कि भाई ये जो एंगल है ना हमारा कंप्लीट ए बी सी, इस कंप्लीट एंगल बी सी डी के इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारे। तो बस हम यहाँ पर यही शो करेंगे कि 1 और 2 3 और 4 कैसे आपस में इक्वल होंगे। तो अब देखो आप ध्यान से कि आप इन दोनों साइड को ऐड कर लो, पर 1 और 3 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 2 और 4। आप इन दोनों को ऐड कर लो, 1 2 2 3 मिलेगा, तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ऐड करोगे 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिल रहा है। यहाँ एंगल 1 और 2 मिल रहा है, एंगल 2 और एंगल 3 मिल रहा है। अब एंगल 1 और 2 मिलकर क्या बनाएंगे? ए बी सी बनाएंगे, लेकिन यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 4 चाहिए, तो आप 2 को 4 लिख लो, क्योंकि सारे ही एंगल आपस में इक्वल है। तो एंगल 2 को 4 लिख लो, एंगल 3 और 4 हो गए यहाँ पर। तो ये एंगल हो गया हमारा क्या? ए बी सी। ये एंगल हो गया हमारा 2 और 1, 1 और 2 क्या होगा? ए बी सी, और 3 और 4 या 4 और 3 क्या हो गया? बी सी डी या डी सी भी कुछ भी बोल सकते हैं, एंगल बी सी डी। ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो हैंस ये क्या हो गया? हमारी लाइन्स आर पैरेलल। तो हैंस हम कह देंगे यहाँ पर ए भी पैरेलल होगी किसके? सी डी के। बस ये छोटा सा प्रूफ आपको करना था इसमें। ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? 5th। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।